मैं प्रशांत दुबे आप सभी का इस वीडियो क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करने वाले हैं ज्येष्ठ एवं सहायक सम परीक्षक भर्ती परीक्षा 2 जनवरी 2022 को जो आयोजित हुआ था उसमें कट ऑफ क्या होगा उसका हम क्या करेंगे, आज विश्लेषण करेंगे। लेकिन ये जो विश्लेषण है वो प्रामाणिक तरीके से की जा रही है, पूरे निष्कर्ष के साथ की जाएगी, जिसमें हम पदों की संख्या वगैरह आदि को ध्यान में रखकर करेंगे। लेकिन कट ऑफ पर विश्लेषण से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो परीक्षा हुई थी अभी संपरीक्षक की 2 जनवरी 2022 को, उसमें हिंदी के जो 100 प्रश्न आए थे उन पूरे 100 प्रश्नों का व्याख्या सहित उत्तर मैंने इसी चैनल पर पिछले 3 वीडियो में बताया है। 30 प्रश्न, 35 प्रश्न, 35 प्रश्न, ऐसे करके 3 वीडियोस में मैंने हिंदी के 100 प्रश्नों के उत्तर व्याख्या सहित बताए हैं, जो कि पूर्णतः प्रामाणिक स्रोतों पर आधारित है और व्याख्यात्मक हैं। तो आप उन वीडियोस को इस चैनल पर देख सकते हैं। तो चलिए आइए आप देखते हैं कट ऑफ मार्क्स क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले 2018 में जो संपरीक्षक की परीक्षा हुई थी उसमें देखते हैं पदों की संख्या कितनी थी। 3 आधारों पर हम दोनों की तुलना करेंगे। एक तो सबसे पहले पदों की संख्या अलग अलग वर्गों में, जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी, मुक्त और महिला वर्ग में कितने कितने पद थे, एक आधार ये होगा, इसको ध्यान में रखेंगे। दूसरा आधार प्रश्न का स्तर, कि इस बार प्रश्न सरल है या कठिन, कि पिछले बार प्रश्न सरल था या कठिन। तीसरा प्रतियोगिता का स्तर, कंपटीशन कितना है, मतलब पहले के प्रतियोगी और अभी के प्रतियोगियों में कंपटीशन कितना है, कितना अंतर है। तो इन 3 बातों को, एक पदों की संख्या, दूसरा क्वेश्चन कठिन है या सरल, और तीसरा प्रतियोगिता का स्तर कितना है, कंपटीशन कितना है, इन 3 आधारों पर हम क्या करेंगे, कट ऑफ का विश्लेषण करेंगे। तो सबसे पहले 2018 में कितने पद थे उसको देखते हैं। तो देखिए 2018 में जनरल के लिए मुक्त मात्र 6 पद थे और महिला के लिए जनरल में 2 पद थे। ओबीसी के लिए 4 पद थे, महिला के लिए कोई पद नहीं था, न ही इधर कोई पद था, भूतपूर्व सैनिक और निःशक्तजन में। एससी के लिए 2 पद थे, एसटी के लिए 6 पद थे, एसटी में 1 महिला का था, 2 भूतपूर्व सैनिक और 1 निःशक्तजन। कुल मिलाकर 24 पद थे। इसमें ज्येष्ठ संपरीक्षक और सहायक संपरीक्षक दोनों पद शामिल हैं। ज्येष्ठ संपरीक्षक का 2 या 3 ही पद था, ज़्यादा पद नहीं था। ठीक है, तो देखिए उस समय टॉपर का नंबर जो है 159.89 गया था। टॉपर का नंबर 159.89 गया था 200 क्वेश्चन में। जो रैंक 6 में था, 6वें रैंक में था, उसका नंबर था 153.64 और जो रैंक 10वें में था उसका नंबर था 155.78। मतलब जैसे एक रैंक कम होते जा रहा है, एक नंबर कम होते जा रहा है। देखिए टॉपर जो है उसका नंबर 160 है, तो जो 10वें नंबर है उसका नंबर 150 है। मतलब प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक रैंक में एक एक नंबर कम होते जा रहा है। ठीक है, तो उस हिसाब से हम देखते हैं कि जनरल में चूंकि 6 पद थे तो 153 ही उसका क्या गया, कट ऑफ गया। टोटल 6 पद थे ना मुक्त में, तो इसीलिए जनरल मेल का जो कट ऑफ है वो 153 गया था, 153.64। जनरल फीमेल का कट ऑफ जो है वो 146-47 रहा होगा। क्यों? क्योंकि 2 पद महिला के लिए आरक्षित थे। हम पिछले बार के टॉप 10 का विश्लेषण करें तो देखते हैं कि टॉप 10 में केवल 1 महिला है, 9 पुरुष हैं, है ना। तो इस आधार पर हम देखते हैं कि टॉप 30 में 2 महिला और होंगे। तो टॉप 30 तक पहुंचने के लिए नंबर जो है यहाँ इतना कम हो जाएगा, 146 से 147 कम हो जाएगा, हो सकता है 145 भी हो, है ना। तो जनरल फीमेल का नंबर इतना रहा होगा। फिर देखते हैं ओबीसी मेल 148 से 149, है ना। तो ओबीसी का जनरल फीमेल से ज़्यादा रहेगा कट ऑफ। क्यों? क्योंकि ओबीसी में केवल 4 पद हैं। ठीक है, और टॉप 10 में हम देखते हैं, टॉप 10 में मेरे ख्याल से 4 या 5 ओबीसी के कैंडिडेट्स हैं। देख लेते हैं, 1 मिनट। छह लोग क्या है, ओबीसी, 6 या 7 लोग हैं ओबीसी के कैंडिडेट हैं। मतलब ओबीसी जो है जनरल में आ जा रहे हैं, तो उनका कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगा। तो उनका कट ऑफ 148-49 गया होगा, क्योंकि 4 पद अलग से थे ओबीसी के। ठीक है, एससी में 2 ही पद थे,
तो अलग से उनको ज़्यादा नहीं मिला होगा कुछ, लेकिन हम देखते हैं कि टॉप 10 में कोई एससी नहीं है ना। तो इसीलिए हम इस आधार पर अनुमान लगाते हैं कि जो 2 एससी हैं वो टॉप 50 में होंगे या टॉप 60 में होंगे। तो उस आधार पर हम नंबर देखते हैं कि 130 से 135 तक उतर जाता है। तो एससी, अच्छा ओबीसी में फीमेल हमने क्यों नहीं देखा, क्योंकि ओबीसी में फीमेल के लिए कोई पद नहीं था। एससी में 130 से 135 एससी मेल का क्या जाएगा, कट ऑफ गया होगा। यह अनुमानित है एससी एसटी का, है ना। एसटी का हम देखते हैं मेल का, तो 115 से 120 गया होगा क्योंकि उसमें 6 पद थे। और एसटी में हम देखते हैं जनरली बाकी एग्जाम वगैरह में, बाकी परीक्षाओं में, कि उनका जो कट ऑफ है काफ़ी नीचे जाता है, उनमें जो ज़्यादा पढ़ने वाले हैं उनकी संख्या कम है। तो इसीलिए 115 से 120 उनका कट ऑफ गया होगा। एसटी फीमेल में 1 पद था, तो इसीलिए उसका कट ऑफ 105 से 110 के आसपास रहा होगा। तो इस तरह से कट ऑफ था किसका, 2018 में संपरीक्षक का। अब आते हैं किसमें, अच्छा ये वाला जो है ये अभी का है, 2 जनवरी 2022 वाला है ये, है ना। तो इसमें हम देखते हैं एक तो पदों की संख्या बढ़ गई है, ठीक है। देखते हैं जनरल में मुक्त 15 पद हैं, 3 ज्येष्ठ संपरीक्षक और 12 सहायक संपरीक्षक, टोटल 15 पद हैं। महिला के लिए 9 हैं, 2 ज्येष्ठ और 7 सहायक संपरीक्षक, है ना। भूतपूर्व सैनिक 2, निःशक्तजन 2। ओबीसी में 4 पद हैं मुक्त और 3 महिला के लिए है। एससी में, अच्छा एक इधर भूतपूर्व सैनिक, एक निःशक्तजन के लिए भी है। एससी में 6 पद हैं मुक्त और 2 पद हैं महिला के लिए। एसटी में 11 2 13, एसटी में काफ़ी पद हैं, 11 2 13 पद हैं मुक्त और 6 पद हैं महिला के लिए और 1 पद भूतपूर्व सैनिक के लिए, ठीक है। तो टोटल पद कितने हैं, 65। तो यहाँ 24 था, यहाँ 65 है। तो अब कट ऑफ का विश्लेषण थोड़ा सा करते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, पदों की संख्या के आधार पर देख रहे हैं। तो देखो यहाँ 6 पद था, तो 6वें का रैंक 153 था, है ना। मतलब एक नंबर में एक रैंक में 1 नंबर कम हो जा रहा है। तो टॉपर का नंबर 150 था उस समय, है ना। मान लेते हैं अभी भी टॉपर का नंबर कितना होगा, 150 मान लेते हैं, है ना। मैं लास्ट में और विश्लेषण करूंगा। मान लेते हैं 150। तो 15वें, तो देखो रैंक 6वें का नंबर 153 था, मतलब 54 था, मतलब 6 नंबर कम हो गया। सॉरी, टॉपर का नंबर था 160, ये है ना, और उसमें 6 नंबर कम हो गया, तो रैंक 6 के आते तक, है ना। तो रैंक 6 के आते तक 1 नंबर कम हो गया, तो वैसे ही 15वें रैंक आते तक 15 नंबर कम हो जाएगा। तो इस साल का मान लेते हैं जनरल का कट ऑफ कितना गया, पिछले साल के हिसाब से देख रहे हैं, है ना। जनरल का कट ऑफ कितना जाएगा, 145, चूंकि 6वें रैंक वाले का 154 नंबर है, 153 दशमलव कुछ, है ना। तो 15वें रैंक वाले का 145 होगा। इस साल भी 145 हम मान लेते हैं, ठीक, जनरल का, ठीक है। अब जनरल फीमेल का हम कम कर लेते हैं, 146-47 था, है ना। तो उससे जनरल फीमेल में काफ़ी पद हैं, बढ़े हैं। उस समय तो केवल 2 था, अभी 9 है ना। तो इसका कट ऑफ काफ़ी कम हो जाएगा। तो इसमें आप लगभग 7 से 8 नंबर कम कर सकते हैं, क्योंकि जनरल फीमेल जो हैं वो बहुत कम मिलते हैं। जैसे मैंने बताया पिछले बार टॉप 10 में केवल 1 फीमेल है, 9 मेल हैं। तो इस तरह से जो 9 फीमेल हैं वो टॉप 100 में मिलेंगे, ऐसा हम उम्मीद करेंगे, टॉप 100 या 120 में, है ना। तो इसलिए इनका नंबर जो है 7-8 नंबर कम हो जाएगा मेल से, और भी ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। तो फीमेल का देखते हैं, जनरल फीमेल का और भी कम हो सकता है। तो ये कितना हो सकता है, 135 या 38 मान लेते हैं, 137 मान लेते हैं, इतना कम हो सकता है पिछले साल की तुलना में। तो ये पदों की संख्या के आधार पर हो गया। दूसरा हम देखते हैं कि क्वेश्चन की प्रकृति, पिछले बार का क्वेश्चन और इस बार का क्वेश्चन कैसा है। तो पिछले बार जीएस और मैथ्स के क्वेश्चन लगभग वैसे ही थे जैसे इस बार के हैं। हो सकता है थोड़ा बहुत इस बार का टफ हो, लेकिन मैंने जैसा देखा मुझे दोनों लगभग समान लगे, पिछले बार का मैथ्स
और पिछले बार का जीएस, इस बार का मैथ्स, इस बार का जीएस लगभग समान लगे। लेकिन हिंदी में जब हम देखते हैं तो पिछले बार ना लगभग 16 प्रश्न 2018 में, इसमें देखते हैं काले रंग में, 2018 में लगभग 18 प्रश्न कठिन थे। हिंदी के 18 प्रश्न कठिन थे 2018 में जो हुआ था तो, और इस बार लगभग 34 प्रश्न कठिन हैं। इस बार लगभग 34 प्रश्न कठिन है। तो 34 में 18 घटा दें तो आता है 16, तो लगभग 16 प्रश्न ज़्यादा कठिन है इस बार हिंदी में। तो इस बार का पेपर थोड़ा टफ है ना। तो उस टफ के चक्कर में 16 नंबर हम कम कर लेते हैं, लेकिन 16 नंबर कम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि भाई 2018 में कंपटीशन कम था, इस बार कंपटीशन ज़्यादा है। अब बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले बच्चे, बहुत तेज बच्चे आ गए हैं, तेज प्रतियोगी आ गए हैं। तो 6 नंबर को हम हटा लेते हैं, केवल 10 नंबर को मान लेते हैं कि 10 नंबर कम होगा कठिनाई के कारण। कठिन ज़्यादा है इस बार का पेपर इसलिए। तो मान लो 145 में हम 10 नंबर कम कर देते हैं, -10 कर देते हैं 145 में, तो कितना आ जाता है 135। कितना आ जाएगा 135। तो इस बार का जो जनरल मेल का अनुमानित कट ऑफ है वो 135 हो सकता है। तो इसीलिए मैंने जनरल मेल का अनुमानित जो कट ऑफ है वो 132 से लेकर 142, हो सकता है 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो जाए, तो ये बताया है 132 से लेकर 142। इसी तरह का विश्लेषण मैंने जनरल फीमेल, ओबीसी मेल, ओबीसी फीमेल, एससी मेल, एससी फीमेल, एसटी मेल, एससी फीमेल सब में किया है कि पद की संख्या कितनी है और कितने में कितने लोग आ रहे हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि टॉप 10 में 1 फीमेल है, तो 9 फीमेल को भरने के लिए 90 व्यक्ति चाहिए, है ना। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो उस आधार पर मैंने निकाला कि कहाँ तक जा सकता है कट ऑफ। तो पहले हम उन फीमेल को 6वें 7वें रैंक से देख रहे थे, अब हम उनको 16वें रैंक से देखेंगे। तो इसलिए 120 रैंक तक फीमेल मिल सकते हैं हमको। तो उसी आधार पर मैंने इसका नंबर इतना कम कर दिया। उसी आधार पर मैंने ओबीसी मेल का किया है, ओबीसी फीमेल का भी किया है, एसटी एससी के मेल फीमेल का भी किया है। तो जैसा मैंने अभी विश्लेषण जनरल का किया वैसे ही बाकी का भी मैंने करके बताया है कि इतना कट ऑफ जा सकता है। आप भी विश्लेषण कर सकते हैं, लगभग आपको यही कट ऑफ मिलेगा। ठीक है। इसमें एसटी एससी फीमेल ये वाला और एसटी फीमेल में और भी कम हो सकता है 5-5 नंबर, 5-7 नंबर और भी कम हो सकता है। क्योंकि देखिए एसटी में 6 फीमेल के लिए 6 पद अलग से हैं और एसटी में फीमेल में पढ़ने वालों की संख्या काफ़ी कम है, इसलिए उनका कट ऑफ और कम जाता है ना। और एससी में भी 2 पद हैं आरक्षित, तो इसलिए उनका 2-3 नंबर और कम हो सकता है। तो इनका और भी कम हो सकता है 5-7 नंबर। ठीक है। तो ये मेरे द्वारा विश्लेषण किया गया क्या है कट ऑफ है। चाहे तो आप भी इसी तरह से विश्लेषण कर सकते हैं जैसा मैंने किया है। ठीक है। तो आप एक बार इसमें नज़र डाल लीजिए कि कितना कट ऑफ क्या कैसे है। तो ठीक है, ये विश्लेषण आपने देखा। अब आप भी विश्लेषण कीजिए और मुझे बताइए कि ये विश्लेषण कैसा था, कैसा है, मतलब कैसा मैंने विश्लेषण किया है, ठीक किया है कि नहीं किया है। और साथ ही आप अपने क्वेश्चन यदि मिला लिए होंगे कि कितना आ रहा है आपका संपरीक्षक में, तो आप तीनों सेक्शन का अलग अलग और तीनों का योग इसी चैनल पर कमेंट करके बताइए, ताकि पता चल सके कि कितना जा रहा है लगभग कट ऑफ, है ना। लगभग 100 लोग यदि कमेंट कर देते हैं या उससे कम 50 भी कर देते हैं, तो समझ में आ जाएगा कि लगभग क्या है, कितना जा रहा है कट ऑफ, ऊपर नीचे कितना हो सकता है। ठीक है। तो आप अलग अलग आपके हिंदी में कितने आ रहे हैं, मैथ्स में कितने आ रहे हैं, जीएस में कितने आ रहे हैं और तीनों मिलाकर टोटल कितने आ रहे हैं, एक कमेंट करके आप बताइए। तो उसको देखेंगे कि कितना कट ऑफ और जा सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है। बाकी मुझे लगता है कि इतना ही लगभग जाएगा कट ऑफ इस बार का, पदों को देखते हुए। ठीक है। तो ये रहा हमारा कट ऑफ का विश्लेषण। और अंत में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे संस्थान की 2 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। पहली वाली जो पुस्तक है वो दर्शन शास्त्र की पुस्तक है, जो कि भारतीय दर्शन, जिसमें भारतीय दर्शन के सारे टॉपिक कवर हैं। अभी इसमें पाश्चात्य दर्शन नहीं है। तो भारतीय दर्शन में जितने भी टॉपिक लिखे गए हैं सीजीपीएससी मेंस के सिलेबस में, जैसे मान लो गीता का दर्शन है तो उसमें 3 टॉपिक हैं, स्वधर्म, कर्मयोग और स्थित प्रज्ञ, तो सारे कवर हैं।
तो सारे प्रकार के दर्शनों के सभी टॉपिक कवर हैं। और जैसे कोई टॉपिक है तो पहले उस टॉपिक की अवधारणा को, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए पहले एक व्याख्यात्मक सामग्री दी गई है, जिससे आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा, जो कि सरल भाषा में है, कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं है, अपने शब्दों में लिखा गया है। और टॉपिक की अवधारणा को क्लियर करने के बाद उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी 2 नंबर के प्रश्न बनते हैं, 4 नंबर के प्रश्न बनते हैं, 8 नंबर के प्रश्न बनते हैं या 15 नंबर के प्रश्न बनते हैं, सारे प्रश्नों को दिया गया है और सबके उत्तर लिखे गए हैं। ये उत्तर उतने ही लाइन में लिखे गए हैं जितने लाइन में आपको मेन एग्जाम में लिखना है। जैसे 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए 4 लाइन होता है, तो 4 लाइन में ही उसका आंसर सटीक तरीके से दिया गया है। 4 नंबर के क्वेश्चन के लिए 6 लाइन या 7 लाइन होता है, तो 6 या 7 लाइन में उसका आंसर सटीक तरीके से लिखा गया है। तो आप कहीं भी असंतुष्ट नहीं होंगे, एक बार इसको जरूर पढ़कर देखिए, आप कहीं भी असंतुष्ट नहीं होंगे। कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जिसमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो पूरा का पूरा भारतीय दर्शन इसमें कवर है। बस इस बुक को आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप केवल बुक खरीदें और सीधा सीधा क्वेश्चन को मतलब अवधारणा को समझिए टॉपिक की, और सीधा सीधा क्वेश्चन आंसर रट लीजिए। अभी 2018, 19 और 20 में जितने भी प्रश्न आए हैं, कोई भी प्रश्न इस पुस्तक से बाहर नहीं है। एक बार आप खरीदिए मत जरूर, लेकिन मार्केट में जाकर पुस्तक देखिए, उसका कंटेंट देखिए, आपको समझ में आएगा। ये जो दूसरी पुस्तक है, ये हिंदी भाषा की पुस्तक है, जो कि CGPSC मेंस के लिए है। ये CGPSC केवल और केवल CGPSC मेंस के लिए बनाई गई है, जिसमें CGPSC मेंस के हिंदी भाषा के सारे टॉपिक कवर हैं। इस पुस्तक की खासियत ये है कि इसमें पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि जैसे चीज़ों को भी इतने व्यवस्थित तरीके से दिया गया है कि आपको याद नहीं करना पड़ेगा। जैसे हम वासुदेव नंदन प्रसाद या हरदेव बाहरी आदि की पुस्तकों से पढ़ते हैं, तो उसमें ये सारी चीज़ें अव्यवस्थित रहती हैं। इसमें सारी चीज़ों को इतने व्यवस्थित तरीके से दिया गया है कि आप बहुत आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। इसमें पत्र लेखन का टॉपिक भी है, जिसमें जैसे पत्र किसी, जैसे अर्धशासकीय पत्र क्या है या शासकीय पत्र क्या है, ये पूछा जाता है, तो उसका उतने ही लाइन में सटीक आंसर भी दिया गया है। साथ ही विशेषताएं पूछी जाती है, तो हर प्रकार के पत्र की 3 या 4 विशेषताएं भी दी गई हैं, और प्रत्येक प्रकार के पत्र का नमूना भी दिया गया है, और उतने ही लाइन में नमूना दिया गया है जितना लाइन आपको मेन एग्जाम में मिलता है। यह नहीं कि 25 से 30 लाइन में आपको नमूना दिया गया है। तो एकदम व्यवस्थित तरीके से ये बुक भी बनाई गई है, जो कि केवल और केवल मेंस ओरिएंटेड है। तो आप इस बुक को भी एक बार बुक डिपो में जाकर जरूर देखें, आपको निश्चित रूप से पसंद आएगा। तो चलिए आगे हम और भाषा की पुस्तक को लाने वाले हैं, जो कि व्यापम के लिए या वस्तुनिष्ठ जो भी परीक्षा होती है उससे संबंधित भी होगा। छत्तीसगढ़ी भाषा, अंग्रेजी भाषा की पुस्तक भी हम धीरे धीरे लाएंगे। साथ ही दर्शन शास्त्र का सेकेंड पार्ट भी जल्द ही आने वाला है। तो चलिए ठीक है।